औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 की जानिब बढ़ रहे हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें u की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू है और h की वैल्यू गिवन है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हम कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 में उन्होंने कहा हुआ है कि लिस्ट आल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि लिस्ट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब है कि इनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यू को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पीछे भी हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका जान चुके हैं। अब दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। तो u की वैल्यू इज़ इक्वल आएगी x इज़ इंटीगर 0 to 150। और ये याद रखें कि यहाँ पे इन्होंने 0 to 150 लिखा हुआ है, जो कि 0 से बड़ा है। यानी ये देखें, ज़ीरो इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे डैश होती तो ज़ीरो भी इसके अंदर शामिल होता। अब यहाँ पे डैश नहीं है, तो ज़ीरो से सिर्फ बड़ा है x, और 150 भी है क्योंकि ये इक्वल का भी साइन है, ये डैश लगी हुई है। तो 150 भी है और 150 से छोटा भी है। तो यानी कि ज़ीरो से बड़ा है और 150 तक है, इसका ये मतलब हुआ। तो ज़ीरो से सॉरी बड़ा है, तो ज़ीरो नहीं इसके अंदर आएगा। 1 2 3 4 इसी तरह 150 तक चला जाएगा। तो मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़ीरो इसके अंदर शामिल नहीं है, डैश नहीं लगी हुई, तो ज़ीरो से बड़ा ही है। और 150 भी इसके अंदर शामिल है क्योंकि डैश लगी हुई है। तो ये 150 तक का ये हो गया। इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया हमने u की वैल्यू को। आगे बढ़ेंगे, g की वैल्यू को भी टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो g की वैल्यू होगी जो हमें नज़र आ रहा है सामने। इन्होंने लिखा हुआ है कि g जो है 2 की पावर m है। m जो है वो ज़ीरो है, m से जो m जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली, ये एक नई प्रॉपर्टी हमारे ज़हन में आई है, इसको थोड़ा सा समझ ले पहले कि एक तो ये चीज़ है, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि जो बुक में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यानी ये 7 की जगह पे 12 लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू ठीक नहीं है। असल में यहाँ पे 7 आना है और वो हम प्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से 7 आना है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि हमने इसको लिखना शुरू कर देते हैं। 2 की पावर m, तो पहले 2 की पावर m है और जो m है वो ज़ीरो भी है। ये देखें, m जो है वो ज़ीरो भी है और 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है, क्योंकि 7 भी मौजूद है। ये डैश का मतलब है कि m जो है वो 0 से लेके 7 तक सारे अदाद है। अगर ये डैश ना होती तो 0 से बड़ा यानी 1 से 7 से छोटा 6 तक होता। लेकिन ये डैश का कंसेप्ट समझ लें कि इसका मतलब है जो नीचे आ रही है कि 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है m की वैल्यू, और 7 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो m की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 7 तक है। तो अब हम इस को अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब हमें पता है कि g जो है वो 2 की पावर m है। तो हम पहले 2 की पावर m को देखेंगे, 2 की पावर 0 करेंगे। तो 2 की पावर 0 मैंने बताया हुआ है कि किसी भी अदद की पावर जो 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 0 ये 1 के इक्वल हो गया। इसी तरह 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 3 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 रखेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, यानी अगर m की जगह पे हम 4 कंसीडर करें तो 2 की पावर 4 हो गया। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। और अगर m की जगह पे
5 रखेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 16 2 ज़ार 32 हो गया। और अगर यहाँ पे 6 रखें तो यहाँ पे एक और 2 का इजाफा हो जाएगा, तो 32 ज़ार 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 लिख लिया। और अगर एक और 2 का इजाफा करें तो ये हो जाएगा 128। अब ये 7 टाइम हम निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाता है। और अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो ये जो 256 है ये यूनिवर्सल सेट जो हमारा आ रहा है वो 150 तक है। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है जी का जो सेट है ये 256 चला जाएगा तो ये रूल ही सही साबित नहीं होता इस हिसाब से, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर बाकी सेट सारे मौजूद होने चाहिए, यानी उससे छोटे ही होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ तक ही, यानी ये वैल्यू जो है ये 7 इसकी सही वैल्यू है, क्योंकि अगर 8 टाइम भी करेंगे तो जिस तरह मैं बताया वो 256 के बराबर चला जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो फिर करेक्ट नहीं रहेगा। तो ये व्यूअर्स बेसिकली काम जो था वो हमने करना था कि 2 की पावर m में पहले 2 की पावर 0 कर लिया, फिर 1 कर लिया, फिर 2 कर लिया, फिर 3 कर लिया, फिर 4 5 6। तो जब किया तो 2 को फिर अगर 7 है तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 कैलकुलेटर के ऊपर आप यूज़ करें। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है। 2 की पावर 0 है पहले, तो 2 की पावर 0 तो आपको ऑलरेडी पता है कि 0 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, यानी 2 की पावर 0 किया तो ये 1 के बराबर है, और 2 की पावर 1 2 के बराबर, इसी तरह 2 की पावर 3 2 जो है वो 4 के बराबर, इसी तरह, यानी कि ये कंटिन्यू आप कैलकुलेटर के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। अब आगे जी का भी हमने निकाल लिया, आगे निकाल लेंगे ये एच का सेट क्या होगा। तो एच का सेट जो है वो हम पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एच के अंदर उन्होंने लिखा है एच इज़ अ स्केयर, यानी ये स्केयर्स का सेट है। तो स्केयर का सेट क्या होगा, सबसे पहले तो 1 का स्केयर हम देखेंगे कि 1 का स्केयर क्या होता है। तो मतलब ये स्केयर का सेट 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब 2 का स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, और 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर 25 होता है, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 होता है, क्योंकि ये सारा सेट उन्होंने लिखा हुआ है कि ये स्केयर्स का सेट है एच जो है। और 9 का स्केयर 81, और 10 का स्केयर 100, और 11 का स्केयर 121 होता है, और 12 का स्केयर 144 के इक्वल होता है। आगे अगर हम 13 का स्केयर लें तो वह 169 पे चला जाता है। तो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना, जिस तरह यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट के अंदर तक रहे हैं, तो ये यहाँ तक हम इसको लिमिटेड कर देंगे। तो ये व्यूअर्स हमने इसको टेबुलर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। तो ये इसका तरीकाकार है। पार्ट नंबर 1 में जो काम हमने करना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 में हमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड जी यूनियन एच, यानी फाइंड जी यूनियन एच। तो जी यूनियन एच हमने मालूम करना है। जी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ली थी, और एच की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम जी यूनियन एच पहले लिख लेते हैं। जी यूनियन एच होता क्या है, तो जी की जगह जी की वैल्यू लिख लेंगे, वो है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये वैल्यू आ गई। यूनियन की जगह यूनियन लिख देंगे, और एच की जगह एच की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है 1 4 9 16 25 36 49 और 64 81 100। अब यहाँ पे जगह ख़त्म हो रही है तो मैं नीचे ले जाता हूँ। 100 के बाद आ गया 121 144।
तो ये व्यूअर्स वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि जी की और एच की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो हमने जी की जगह जी की वैल्यू ये पुट कर दिया और एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर दिया, दरमियान में यूनियन था, यूनियन लगा दिया। अब हम देखेंगे कि यूनियन का कंसेप्ट असल में होता क्या है। तो यूनियन का कंसेप्ट ये होता है कि सारे इकट्ठे करके लिखने होते हैं। यूनियन का लफ्ज़ी मतलब इकट्ठा करना, यानी इकट्ठ करना होता है। तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे एक तरतीब के साथ, अब हम शुरू कर देते हैं, यानी कि 1 यहाँ पे आ गया, लिख लिया। इसके बाद 2 भी है, 3 देखें कहीं पे भी नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पे मौजूद है, 5 भी कहीं पे भी नहीं है। 6 की तरफ आ जाते हैं, 6 भी दोनों में नहीं मौजूद। 7 भी दोनों में मौजूद नहीं है। 8 यहाँ पे मौजूद है। 9 देखते हैं, 9 यहाँ पे मौजूद है, तो 9 भी लिख लेंगे। 10 दोनों में नहीं मौजूद। 11 12 13 14 15 16, तो ये इसके बाद 16 दोनों में मौजूद है, 16 लिख लेंगे। 17 नहीं है दोनों में। 18 19 20 21, ये 25 ही आ रहा है इसके बाद, तो 25 लिख लेंगे। और इसके बाद 25 के बाद यहाँ पे 32 आ रहा है, तो ये 32 लिख लिया। और 32 के बाद ये 36 आ रहा है, ये 36 लिख लेंगे। 36 के बाद 49 आ रहा है, तो ये 49 लिख लिया। और 49 के बाद ये देखें 64, ये दोनों में मौजूद है, तो 64 लिख लिया। 64 के बाद यहाँ पे 81 मौजूद है, 81 लिख लिया। इसके बाद ये 100 मौजूद है, तो ये 100 लिख लेंगे। और 100 के बाद 121 आ रहा है, 121 भी लिख लिया। और इसके बाद 128 आ रहा है, 128 लिख लिया ये। और 144 आ गया। तो ये व्यूअर्स इसका यूनियन का तरीक़ाकार होता है, यानी कि यूनियन निकालने का तरीका ये होता है कि सारे जो अदाद जो आ रहे होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो हमें काम करना है वो देखते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि जी फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, यानी जी और एच का अब इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो बेसिकली वैल्यूज़ वही हैं, दोबारा वैल्यूज़ लिख लेते हैं, यानी कि जी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जी इंटरसेक्शन एच इज़ इक्वल हो जाएगा, जी की जगह जी की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके सामने यहाँ पे भी मौजूद है, ऊपर भी मैंने लिखी हुई है। तो 1 से लेके ये 128 तक ये जो हमने लिखी थी, जी की जगह जी की वैल्यू लिखी, तो यही मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 1 2 4 और इसके बाद 8 आ रहा है, इसके बाद 16 आ रहा है, 32 आ गया, 64 आ गया और 128 आ गया। तो ये जी की वैल्यू आ गई। इसके बाद इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिख देंगे और एच की जगह एच की वैल्यू आ जाएगी, वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो हम लिख लेंगे यही। तो ये आ गई 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 और 100 के बाद 121 और 144। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों हमने लिख दी है। अब यूनियन का जो कंसेप्ट था वो तो ये था कि हमने दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, इकट्ठे करके। लेकिन इंटरसेक्शन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमने दोनों को, जो दोनों के अंदर मुश्तरक अदाद होते हैं, यानी जो दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, उनको लिख देना होता है। यानी जी इंटरसेक्शन एच इज़ इक्वल होगा, अब देखें अब वो कौन सी अदाद है जो दोनों के अंदर मौजूद है। ये देखिए 1 जो है ये दोनों के अंदर मौजूद है, तो 1 जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद 2 नहीं है मौजूद, 4 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो 4 भी यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। 8 16, ये देखिए 16 भी यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। इसके बाद 32 देखेंगे, वहाँ पे नहीं है। और 64, ये देखें 64 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो 64 लिख लेंगे। और 128 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यही वो अदाद हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं और इस चीज़ को ही सेट का इंटरसेक्शन कहा जाता है।
तो ये व्यूअर्स हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके जो तीनों पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। तो बेसिकली इसमें जो हमें लर्न करने के लिए जो मेन चीज़ है वो ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये सेट को किस तरीके से हमने शिफ्ट किया था। तो ये इसी तरीके से बाकी दोनों पार्ट में एक में यूनियन किया है दोनों सेट का और एक में इंटरसेक्शन किया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए और बाकी वीडियोस तक एक्सेस बेहतर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।